प्रेम कुमार जी, आज से करीब 40 साल पहले मैं एक रिसर्च पेपर पढ़ रहा था। उसमें उन्होंने लिखा था, इफ मेन आर प्योर लॉज आर यूजलेस एंड इफ मेन आर करप्ट लॉज आर आल्सो यूजलेस। मुझे ऐसा लगता है कि शायद ये दोनों बातें बहुत ही यथार्थ हैं। आप देखिए, जितनी बातें भी और जितने मुद्दे आपने उठाए और जितनी चर्चाएं इस देश में आज हो रही हैं, इसमें हम लोगों को ऐसा लगने लगा है कि जो कानून बने वो कानून आधे अधूरे हैं। और ये आधे अधूरे कानूनों से अगर हम सोचें कि 1 अरब 40 करोड़ लोगों के इस मुल्क को हम बेहतर तरीके से चला पाएंगे और सभी को सामाजिक न्याय और उनका अधिकार दे पाएंगे, तो ऐसा लगता है कि शायद ये संभव नहीं हो पाएगा। आप देखिए कि जो कानून है वो एक दूसरे के कंट्राडिक्टरी है। एक डिस्ट्रिक्ट यानी जो हमारे हाई कोर्ट जजेज हैं या हमारी जो हाई कोर्ट्स हैं या जो हमारी सुप्रीम कोर्ट है, उनके एक ही विषय पे कई फैसले अलग अलग हैं। तो प्रश्न ये उठता है कि अगर हमारा कानून एकसार है, हमारे कानून में वो सारी व्यवस्था है, तो फिर ऐसा क्यों हो रहा है? और इसके कारण कहीं ना कहीं हमारा लोकतंत्र निश्चित रूप से वो चीज नहीं दे पा रहा जिसकी अपेक्षा अंग्रेजों के साथ संघर्ष करते समय हमारे देश के स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों ने की थी। और आज भी एक आम आदमी तो छोड़ दीजिए, एक सक्षम व्यक्ति भी न्याय पाने के लिए जितना हैरान परेशान होता है, मैं सोचता हूं कि इससे अपन कल्पना कर सकते हैं कि हालात क्या हैं। आप देखिए कि एक हमारे यहाँ पे जमीन का कानून है कि यदि किसी व्यक्ति ने आपकी जमीन के ऊपर कोई गैर कानूनी तरीके से कब्जा कर रखा है, आप कोर्ट के चक्कर लगाते रहिए, आप अपने पूरे कागज लेके घूमते रहिए। आप थाने में जाएंगे, वो कहेंगे साहब ये आपका मामला सिविल का है। सिविल में आप जाएंगे तो वो कहेंगे कि ठीक है, आप अपनी वकील साहब को लाइए और आप अपना केस प्रस्तुत करिए, हम इस पर फैसला लेंगे। और वो जो डिस्ट्रिक्ट कोर्ट से मामला चलता है वो सुप्रीम कोर्ट तक जाता है। मतलब 30-30, 40-40 साल लग जाते हैं उस व्यक्ति को जिस व्यक्ति की वो संपत्ति है और जिसपे उसका कानूनी अधिकार है। तो ये जो कानून का माहौल उड़ रहा है, निश्चित रूप से इसके लिए हमारे जो लॉ मेकर थे, आज के लॉ मेकर खास तौर से कानून को जानते नहीं है, कानून को पढ़ते नहीं है और जिस गंभीरता के साथ उनको कानूनों में संशोधन करना चाहिए, इसके लिए पता नहीं वो क्यों तैयार नहीं है। और इसके चलते हो क्या रहा है कि जनता को जब उसके वांछित परिणाम हम नहीं दे पाते, तो जनता की निगाह से जब हमारे जनप्रतिनिधि उतर जाते हैं, अगला चुनाव नहीं जीत पाते। इधर जो हमारे जनप्रतिनिधि हैं, वो हमेशा ये मान के चलते हैं कि 5 साल के बाद उनका कोई वजूद नहीं रहेगा, तो अब जो भी उनको करना है वो 5 साल में करना है। तो 5 साल में वो जनता के बारे में कम सोच पाते हैं, वो बाकी की चीजों की तरफ उनका ध्यान ज्यादा रहता है। इन सारी चीजों ने जनता का समर्थन ना मिलना और जो जनप्रतिनिधि हैं उनका मनोबल टूट जाना, इन दोनों चीजों ने देश में एक बड़ी बड़ी व्यापक स्तर पर असमंजस की स्थिति और अनिश्चय के वातावरण को बना दिया है। जहां जो पद पे बैठा हुआ है वो भी ये नहीं कह सकता कि मैं आपकी मदद कर दूंगा कानून के अंतर्गत। मतलब नगर निगम नगर पालिकाएं बनी हुई हैं, हम अपने स्थानीय पार्षद महोदय से यदि अनुरोध करें कि हमारे घर के बाहर की जो स्ट्रीट लाइट है वो खराब हो गई है, इसको ठीक करा दीजिए, वो ये गारंटी नहीं दे सकता कि ये चीज कितने रोज में ठीक होगी। तो ये जो स्थिति है, मैं सोचता हूं कि इस पे पूरे देश को चर्चा करने की जरूरत है। और आपने अपने चैनल पे इस बात की शुरुआत की है, इसके लिए मैं आपको बधाई देना चाहता हूं। और इस पे बहुत खुल के बात होना चाहिए। ये किसी राजनीतिक विचारधारा के खिलाफ नहीं है, ये किसी सरकार के खिलाफ नहीं है, ये हकीकत पे आधारित चर्चा है जो आप करवा रहे हैं। और इस पे बहुत खुल के बात हम सभी लोगों को कहना चाहिए, समाज के बीच में जाके हमको बात करना चाहिए। क्योंकि जब तक हम समाज को जागरूक नहीं बनाएंगे, जब तक हम समाज को इसकी कमियों के बारे में नहीं बताएंगे, और ये जो जनप्रतिनिधि है वो शायद इस बात को ना बता पाए, लेकिन हम सब लोगों की जिम्मेदारी है कि इस बात को लेकर हम जनता के बीच में जाएं, उनको बताएं। जब तक ये जनता इसको नहीं समझेगी, तब तक मैं सोचता हूँ इस स्थिति में बदलाव लाना बहुत मुश्किल होगा।